तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 का संबंध जो 27 से है, उसी प्रकार 5 का भी संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो खुद से जो है वीडियो को रोककर सॉल्व करिए, देखिए आपको जो है इसका आंसर पता है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो आप जितना ही प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको जो पैटर्न पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का जो है क्यूब करेंगे। आप 3 का क्यूब भी आपको पता रहना चाहिए। 3 का क्यूब जो आपको क्या होता है, 3 का क्यूब आपका जो 27 होता है, यानी 27 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 5 का क्यूब हम करेंगे, तो 5 का क्यूब आपको पता रहना चाहिए कि 125 होता है 5 का क्यूब। अब अगर 125 ऑप्शन में होगा तो इसी तरह करना, नहीं तो हमें कोई और भी तरीका इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिख रहा है 125, तो यानी ये क्वेश्चन जो था ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजी से है, तो आपको जो क्यूब और स्क्वायर भी पता रहना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर बढ़ती हुई क्रम में संख्याएं जो दिख रही होगी। ठीक है, अगर जो आपको बढ़ती हुई क्रम में संख्याएं दिख रही है तो आप जो इसे प्लस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 17 से 19 से, यानी कि आपका जो यहाँ पर 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 में अगर आप 3 को प्लस करते हैं तो आपका जो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 में अगर आप जो है प्लस जो है 5 करते हैं तो आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 में अगर आप जो है 7 को प्लस करते हैं तो आपका जो है 34 हो जाएगा। ठीक है, और 34 में अगर आप जो 9 प्लस करते हैं तो आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 में अगर आप जो है यहाँ पर 11 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 58 हो जाएगा। ठीक है, अब 58, अब यहाँ की संख्याएं आपको जो यहाँ की बताना, आगे का क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देख रहे हैं यहाँ पर सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 11 के बाद आपको पता रहना चाहिए विषम, तो 11 के बाद विषम आपका जो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 58 यानी 58 में जो है आपको 17 को प्लस कर देना। जब जो है यहाँ पर 58 में जो है आप जो 70 को जो प्लस करते हैं तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखेंगे आपका जो बी ऑप्शन में 75 दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आने वाला है, 75 होने वाला है, यानी 75 आने वाला है। ठीक है, तो यानी बी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पता रहना चाहिए कि इस तरह जो पैटर्न में जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। ठीक है, तो ये आपका जो है कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसे सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कथन दिया गया है, सभी शहर जो है कस्बे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है शहर का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पर शहर को लिख दीजिए। ठीक है, तो सभी शहर क्या है, सभी शहर जो है कस्बे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कस्बे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका शहर का है और ये आपका जो कस्बे का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कस्बे लिख देते हैं। और फिर बोल रहा है कुछ शहर जो है गांव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कुछ शहर जो गांव, शहर तो ये आपका बीच वाला हो गया, तो यहाँ पर कुछ का संबंध दिखाने के लिए हमें इस तरह जो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ शहर क्या है, गाँव है, तो ये आपका जो गाँव का हो जाएगा। तो आपका जो वेन डायग्राम तो आपका इस तरह बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, निष्कर्ष को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कथन को सत्य मानकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है निष्कर्ष में, सभी गांव जो है कस्बे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गांव आप देख रहे हैं, यहाँ पर है शहर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो आपका कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर बोल रहा है कि सभी गांव कस्बे हैं। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ का संबंध है, यानी ये गलत बोल रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर हम सेकंड निष्कर्ष को पढ़ेंगे। आपका दिया गया कोई गांव जो है कस्बा क्या है, नहीं है, तो यहाँ पर गांव है, यहाँ पर कस्बा, इन दोनों के बीच में आपका कुछ का संबंध जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी गांव जो कस्बा जो है ही नहीं। ठीक है, तो यानी ये गलत बोल रहा है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर थर्ड निष्कर्ष को पढ़ते हैं। आपका दिया गया है कुछ गाँव जो है कस्बे हैं। ठीक, यहाँ पर जो है देख रहे हैं गाँव जो है यहाँ पर है। ठीक है, गाँव यहाँ पर है और कस्बे जो है यहाँ पर है, तो कस्बे और गाँव के बीच में कुछ का संबंध है। ठीक है,
यानी ये सही बोल रहा है कि कुछ गांव जो है कस्बे हैं, ठीक है। यानी आपका थर्ड निष्कर्ष जो आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे केवल निष्कर्ष जो है थर्ड जो है प्राप्त होता है, यानी सही है, ठीक है। तो ये आंसर आपका जो राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कागज का संबंध जो है स्टेपलर से है, उसी प्रकार कपड़े का भी संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कपड़े का संबंध जो है कागज जैसे कि स्टेपलर से, उसी प्रकार कपड़े का संबंध जो है हैंगर से हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ए आंसर आपका जो राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई का अर्थ। मल्टीप्लाई का अर्थ आपका डिवाइड दिया गया, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब माइनस का अर्थ आपका दिया गया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। प्लस का अर्थ आपका माइनस दिया गया, माइनस का साइन लगा देते हैं। और डिवाइड का अर्थ आपका प्लस दिया गया, प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ड मास रूल पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो 9 की टेबल से जो है 252 जो है कितने बार में, 28 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस जो है 32 लिख लेंगे, और प्लस जो 92 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 28 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होने वाला है, ठीक है। 140 हो जाएगा, 140 माइनस जो है 32, और यहाँ पर प्लस जो है ये जो 92 यानी 92 को लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें 140 और 92 को जो है प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 232 हो जाएगा, ठीक है। 232 हो जाएगा, फिर माइनस जो है 32 करना है। अब जब 232 में से 32 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 200, ठीक है। तब देखेंगे 200 जो आपका जो है सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप सबको इसी तरह का डेली वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।